हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय रीन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित प्रौद्योगिकी का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का मैं शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है उसको बताना है। ठीक है, और मैं आप लोग बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है सब पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बोलता है कि हम न तो किसी ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, न ही किसी ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यही बोलता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो चलिए देखते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, मतलब न तो उसकी उत्पत्ति की जा सकती है, और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम पूछता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है सिंपल ही, लेकिन उस समय याद नहीं आता है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है, ऊर्जा वस्तुओं का गुण है जो अन्य वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं किसी चीज़ को अपने पास, जैसे मान लीजिए कोई बोतल है, ठीक है, उसको हमें उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है। तो क्या करेंगे हम? अपनी वहाँ पर क्या लगाएंगे? ऊर्जा लगाएंगे। अपनी ऊर्जा से बोतल को उठाएंगे। तो जब हम बोतल को उठाएंगे तो अपनी ऊर्जा को उसके अंदर स्थानांतरित कर रहे हैं कि वो ऊर्जा, जो बोतल है, वो उठ जा रही है। ठीक, उसको फिर दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दे रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जो अन्य वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह विभिन्न रूपों में रूपांतरित भी किया जा सकता है। तो यह हो गया ऊर्जा। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत बताइए। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत बताना है। तो पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि क्या होता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत वह होता है जिससे हम लोग लंबे समय से उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, पारंपरिक मतलब परंपरा, जैसे आप लोग को होता है, जैसे पूजा करने की हम लोगों की परंपरा होती है, तो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। तो वही बोला जाए पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक मतलब पुराने समय से हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का वह रूप जो लंबे समय से उपयोग में ला रहे हैं, उसे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया हमारा जीवाश्मी ईंधन, जल विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा, बायोमास। तो ये सब क्या है? ये सब हम लोग लंबे समय से अपने यूज में ला रहे हैं। तो अब बात आ गया कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का वह स्रोत जिनका उपयोग हम लोग जल्दी के दिनों से कर रहे हैं या हाल ही के दिनों से कर रहे हैं, और जिन्हें वैकल्पिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उसी को गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ऊर्जा का वह स्रोत जिनका उपयोग हाल ही के दिनों से वैकल्पिक स्रोत के रूप में किया जा रहा है, उसे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये जो सभी ऊर्जा आप लोगों को देख रहे हैं, इन सभी ऊर्जा को भी हम लोगों को पढ़ना है। ये सब ऊर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मैं आप लोगों को भूतापीय ऊर्जा बताऊंगा। ठीक है, आगे चल के सभी ऊर्जा के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में आप लोगों को भूतापीय ऊर्जा को मैं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोमास ऊर्जा। तो बायोमास एनर्जी क्या होती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आप लोगों को आएगा, 100% मैं बोल दे रहा हूँ, आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बायोमास ऊर्जा होता क्या है? बायोमास क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये पृथ्वी पर, उसी को बोला जाता है बायोमास। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा क्या होता है? तो ऑर्गेनिक पदार्थ, अपशिष्ट पेड़ पौधे, सूखे लकड़ी, सीवेज के कचरा, जो कि शहरी नाले से निकलता है, फसलों के बचे हुए पुआल, डंठल आदि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग बायोगैस ऊर्जा कहते हैं या बायोमास ऊर्जा कहते हैं। तो ऑर्गेनिक अपशिष्ट, पेड़ पौधे की सूखे लकड़ी, सीवेज के कचरा जो कि शहरी नाले से निकल रहा है, फसलों के बचे हुए पुआल,
डंठल आदि से प्राप्त ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसीफायर क्या है? व्हाट इज गैसीफायर? तो गैसीफायर क्या है? तो गैसीफायर भी एक प्रकार का क्या है, उपकरण है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के हम लोग ईंधन गैस का उत्पादन करते हैं। गैसीफायर एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उत्पादन करते हैं। और इसका लाभ देख लेते हैं। तो इसका निर्माण बहुत सुदृढ़ होता है। इसका निर्माण बहुत सुदृढ़ मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसका अनुरक्षण एवं पोषण बहुत सरल होता है। इसका प्रचलन भी बहुत आसान होता है। तो आप लोगों ने देखा गैसीफायर क्या होता है। तो गैसीफायर एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत बायोमास में भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसों का उत्पादन किया जाता है। इसका लाभ हम लोगों ने देखा कि इसका निर्माण बहुत सुदृढ़ होता है, आसान होता है। इसका अनुरक्षण एवं पोषण बहुत सरल होता है। इसका प्रचलन भी बहुत आसान होता है। अब देखेंगे बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है? तो बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल पेट्रोडीजल जैसा ही एक ईंधन है जो बायोलॉजिकल स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल भी पेट्रोडीजल जैसा ही एक ईंधन है जो बायोलॉजिकल स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल पारंपरिक डीजल के समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला नवीकरणीय ईंधन है, ठीक है। हम लोगों का सब्जेक्ट का नाम ही है नवीकरणीय ऊर्जा एवं हरित प्रौद्योगिकी। तो हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 95% नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोडीजल क्या है? बायोडीजल एक नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका उत्पादन पशु वसा सॉरी वनस्पति तेल और अपशिष्ट खाना पकाने का तेल के उपयोग करके किया जाता है। तो बायोडीजल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो पशु वसा, वनस्पति तेल और अपशिष्ट खाना पकाने के तेल का उपयोग करके बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसकी बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण इसका उपयोग जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के रूप में भी किया जाता है। तो बायोडीजल क्या होता है? आप लोग समझ रहे होंगे कि बायोडीजल जो है वो पेट्रोल डीजल के जैसा ही एक ईंधन है जो बायोलॉजिकल स्रोतों से बनाया जाता है, जैविक स्रोत के द्वारा बनाया जाता है। बायोडीजल पारंपरिक डीजल के समान एक वैकल्पिक स्वच्छ जलने वाला नवीकरणीय ईंधन है। इसका उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल, अपशिष्ट खाना पकाने का तेल का उपयोग करके किया जाता है। इसकी बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के कारण इसका उपयोग जीवाश्म डीजल ईंधन के प्रतिस्थापन के रूप में भी किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग बायोडीजल भी समझ गए होंगे। तो आप लोग मैं बता दूं, जो टॉपिक नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट कर दिया करिए, या आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए। आप लोगों को 1 से 1.5 घंटे के बाद वह वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा। तो हम लोग सब्जेक्ट नवीकरणीय ऊर्जा तो देख लेते हैं, क्योंकि इसको ये पूछ देगा। अभी बहुत लोग को ये भी समझ में नहीं आया होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो मैं आप लोग बता दूं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में आप लोगों को आसान भाषा में बताऊँ तो वह ऊर्जा जिसका उत्पादन हम लोग बार बार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा तो फिर बना सकते हैं, लेकिन खत्म ही नहीं होगा, नवीकरणीय ऊर्जा है। तो दोस्तों उसी को बोले जाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, वह ऊर्जा जिसका भंडार असीमित है, जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, जिस ऊर्जा को लगातार उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा क्या बोल रहा है कि वह ऊर्जा जिसका भंडार असीमित है, जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिस ऊर्जा को लगातार उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है। नवीकरणीय ऊर्जा देखा आप लोगों ने, अब देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। तो इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ये जो ज्वारीय ऊर्जा की परिघटना होती है इसको ज्वार भाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। ज्वार भाटा के नाम से प्रचलित है। ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन यदि पूछ एग्जाम में कि कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके ज्वारीय ऊर्जा का दोहन किया जाता है, ठीक है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो यह था ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है फिर से बात समझिएगा कि जो ज्वारीय ऊर्जा होने की घटना होती है उस घटना को ज्वार भाटा कहा जाता है, ठीक है।
ज्वार भाटे में जल का स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारी ऊर्जा जो होती है वह प्राप्त होती है। ज्वारी ऊर्जा का दोहन करने के लिए सागर के किसी भी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं उसको यूज कर लेते हैं। आगे देखेंगे जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है। भूताप मतलब समझिए पृथ्वी का ताप, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊष्मा। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल इमारतों को गर्म करने और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल इमारतों को गर्म करने और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जियोथर्मल जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के शब्द जियो से, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और थर्म शब्द का मतलब होता है ऊष्मा से लिया गया है या ऊष्मा से आया है। तो यदि पूछ दिया कि जियोथर्मल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जियोथर्मल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और थर्मल से मिलकर बना है, जहाँ जियो का मतलब है पृथ्वी और थर्म का अर्थ है ऊष्मा। इन दोनों से मिलकर बना है। भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर लगातार ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। तो भूतापीय ऊर्जा समझ रहे होंगे आप लोग क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से जो ताप निकलती है उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर निकलने वाली ऊष्मा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल इमारतों को गर्म करने, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जियोथर्मल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और थर्म से हुई है, जहाँ जियो का अर्थ है पृथ्वी और थर्म का अर्थ ऊष्मा। भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर यह लगातार ऊष्मा उत्पन्न करती रहती है। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन, सोलर कांस्टेंट सौर नियतांक क्या होता है? ठीक है, सौर नियतांक जिसे जीएससी प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है, एक प्रवाह घनत्व है जो सौर विद्युत चुंबकीय विकिरण का मापन का उपाय है। तो सौर नियतांक जिसे जीएससी प्रतीक द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं, यह एक प्रवाह घनत्व है जो सौर विद्युत चुंबकीय विकिरण का मापन करने का उपाय है। यह प्रति इकाई क्षेत्र सौर विकिरण है। इसे किरणों के लंबवत सतह पर मापा जाता है, जो कि एक खगोलीय इकाई है जिसे एयू द्वारा सूर्य से दर्शाया जाता है, जो कि सूर्य की ग्रह से दूरी लगभग है। तो दोस्तों ये कुल 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग बताए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब टॉपिक वाइज क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए एग्ज़ाम आ गया 23 अगस्त से एग्ज़ाम है मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का, और 6 सितंबर से एग्ज़ाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर वालों का। इसलिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं आप लोग बता दें, मैं जो भी बताऊंगा उसमें से 75% क्वेश्चन आपकी एग्जाम में फंसेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।